चलिए, तो हम लोगों ने उस दिन देख लिया, ठीक है, कि भाई किस तरीके से कंट्रोलर के थ्रू पॉड बनता है। ठीक है, क्यों कंट्रोलर मैनेजर के थ्रू कैसे पॉड बनता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ कंट्रोलर आपके पास हैं, जैसे आरसी कंट्रोलर, ठीक है, आरएस कंट्रोलर, ठीक है, डीमन सेट कंट्रोलर, ठीक है, स्टेट फुल सेट कंट्रोलर देखा हमने, जॉब नाम का कंट्रोलर, ठीक है, क्रॉन जॉब नाम का कंट्रोलर, ये सब हमने देखना है। अभी कंट्रोलर कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो अगर आपके पास फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, ठीक है, तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन वाले पॉड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आरसी एंड आरएस, फ्रंट एंड एंड बैक एंड एप्लीकेशन के लिए। अब फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशन की बात करें तो फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशन क्या होते हैं, थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मैं गूगल में आऊँ और मैंने खोला फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट मैंने खोला, तो फ्लिपकार्ट की साइट पर मैं गया, तो मैं एज एन कस्टमर, मैं अभी फ्लिपकार्ट का फ्रंट एंड एप्लीकेशन से कनेक्टेड, ठीक है ना। ये फ्रंट एंड दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें, ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन से मैं कनेक्टेड। मतलब फ्लिपकार्ट कंपनी ने क्या किया होगा, फ्लिपकार्ट कंपनी ने अपने डेवलपर के थ्रू ना डेवलपमेंट किया करवाया होगा, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या करवाया होगा कि फ्रंट पेज पे उन्हें ये सारी चीजें कैसे डिस्प्ले करानी है, तो ऐसे पिक्चर उन्होंने पिक किए होंगे, फिर कोडिंग की होगी, फिर ऐसे प्राइजेस लिखे होंगे, ये सब चेंजेस किए होंगे, ये सारी चीजें थोड़ा अगर हम लोग अंदर जाएं, ठीक है, इसके अंदर जाएं तो फिर आपको बहुत सारे चीजें आपको मिलेंगी, जैसे ये मतलब ये डेवलपमेंट की गई होगी, और डेवलपमेंट करने के बाद सोर्स कोड को कंपाइल किया गया होगा, ठीक है। फिर कंपाइल करने के बाद क्यूबरनेटिस इंजीनियर को कंपाइल दिया गया होगा कि भाई ये रहा। फिर क्यूबरनेटिस इंजीनियर ने क्या किया होगा, डॉकर फाइल के थ्रू, ठीक है, और फ्रंट एंड एप्लीकेशन को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग उन्होंने लिखी होगी डॉकर फाइल के थ्रू, फिर उन्होंने बिल्ड की होगी, ठीक है, बिल्ड किया होगा तो एक इमेज बन के आया होगा। इमेज का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो बिल्ड करते टाइम, तो फ्रंट एंड ऐसे वर्जन V1 करके इमेज का नाम दिया गया। फिर फिर ये इमेज को यूज करके क्या किया गया होगा, पीओडी पॉड बनाया गया होगा। क्या बनाया गया होगा, पीओडी पॉड। पॉड के अंदर कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर ये इमेज होगी, इस इमेज के अंदर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि जब भी कोई कस्टमर आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, मतलब वो इस पॉड के इस कंटेनर से कनेक्टेड है, इस पॉड के इस कंटेनर, ये रिस्पॉन्स कर रहा है। अब क्या होता है कि ये पॉड अगर किसी भी रीजन से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो डेफिनेटली कि भाई ऑटोमेटिक रिक्रिएट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कंट्रोलर चाहिए। कंट्रोलर तो बहुत सारे हैं, लेकिन फ्रंट एंड एंड बैक एंड जैसी एप्लीकेशन के पॉड को कंट्रोल करने के लिए आरसी और आरएस कंट्रोलर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फ्रंट एंड समझा दिया। अगर मैं बैक एंड की बात करूं, तो जैसे जैसे कि मैंने बाय करने जा रहा हूं, ठीक है। अब बाय करने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को फिल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने बाय में क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पर एड्रेस देना है, ठीक है, समरी देनी है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा। जैसे मेरे ये एड्रेस है, ठीक है, ये एड्रेस मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे डिलीवर किया, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, फिर मैं पेमेंट मेथड लूँगा। तो ये सारे जो यहाँ पर बटन हैं, इस बटन को भी तो डेवलप किया गया होगा ना, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये बाय करने चला जाता हूँ ना, इसका मतलब होता है कि मेरी ट्रैफिक अब फ्रंट एंड पॉड से ना बैक एंड पॉड पे चली गई। किस पे चली गई, फ्रंट एंड पॉड से बैक एंड पॉड पे ट्रैफिक चली गई, मतलब बैक एंड एप्लीकेशन पे चली गई। तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन में क्या है, सिर्फ आपको दिखाई देगा बस। जब आप प्रोसेस कर रहे हो तब आप चले गए बैक एंड एप्लीकेशन पे, किस पे, बैक एंड एप्लीकेशन पे।
तो अब कंपनी के डेवलपर ने बैकएंड एप्लीकेशन की कोडिंग अलग करी होगी, उसकी कंपाइलिंग अलग करी होगी, कंपाइल करके फिर डॉकर इंजीनियर को, कुबरनेटिस इंजीनियर को दिया गया होगा, कुबरनेटिस इंजीनियर फिर डॉकर फाइल बनाएगा, फिर वो बैकएंड एप्लीकेशन को कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेगा डॉकर फाइल में, फिर वो उसे बिल्ड करेगा, फिर बिल्ड करके नाम आ गया बैकएंड वर्जन 2, वर्जन 1। ठीक है। फिर आप इस इमेज को यूज करके नया पॉड बनाओगे, या आप नया पॉड बना रहे हो, उस नया पॉड के अंदर नया कंटेनर, उस नए कंटेनर के अंदर क्या है, ये बैकएंड एप्लीकेशन है। ठीक है। तो जैसे ही आप फ्लिपकार्ट के साइट पे गए तो आप फ्रंट एंड कंटेनर से कनेक्टेड हुए, जैसे ही आप बाय करने लग गए तो अपना एड्रेस डालने लगे, पेमेंट गेटवे देने लगे, तो आप क्या किया, आपकी ट्रैफिक कहाँ चली गई, बैक एंड पॉड पे चली गई। कहाँ चली गई, बैक एंड पॉड पे। ठीक है। और जब आप सारी इंफॉर्मेशन फिल करके सबमिट कर देते हो, पेमेंट ट्रांजेक्शन्स आप करने लगते हो, तब आप डेटाबेस पॉड से कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, किससे हो जाते हो, डेटाबेस पॉड से कनेक्ट हो जाते हो। तो इसको ना कंपनी 3 टियर आर्किटेक्चर कहती है। टियर 1 पे फ्रंट एंड है, टियर 2 में बैक एंड है, टियर 3 में डेटाबेस है। 3 टियर आर्किटेक्चर हो गया ये। तो अब क्या होता है कि जो फ्रंट एंड वाले पॉड है, इन पॉड को कंट्रोल करना, और जो बैक एंड एप्लीकेशन के पॉड है उनको कंट्रोल करने के लिए आरसी और आरएस कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें क्यों फ्रंट एंड और बैक एंड को ही क्यों कंट्रोल किया जा रहा है आरसी और आरएस के थ्रू, बाकी को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, क्योंकि फ्रंट एंड पॉड और बैक एंड पॉड बेसिकली प्रोसेसिंग का काम करते हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग का। ठीक है, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के केस में क्या होता है कि हमें ना अपना लोड को बैलेंस करना होता है। जैसे मान लो एक पॉड, फ्रंट एंड का एक पॉड सफिशिएंट नहीं है प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 100 ले लिया, 200 ले लिया, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है ना। अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले रहे हैं। अब हमारे जो फ्रंट एंड वाले पॉड है वो क्लस्टर के किस नोड में चल रहे हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली फर्क इस चीज से रहता है कि यार वो चीजें रन होती रहना चाहिए। तो हम लोग यूज करते हैं आरसी और आरएस, फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए। लेकिन जब डेटाबेस पॉड को कंट्रोल करने की बात करते हैं हम लोग, डेटाबेस पॉड को अगर हम लोग कंट्रोल करने की बात करें, तो डेटाबेस पॉड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग आरसी आरएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि डेटाबेस पॉड के केस में ऐसा नहीं होता कि कहीं भी चल जाए, ऐसा नहीं होता है। डेटाबेस पॉड के केस में ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी चला दो। डेटाबेस पॉड के केस में होता है हमें ना स्टेट को मेंटेन रखना पड़ता है। स्टेट का मतलब होता है कि यार डेटाबेस का जो नाम है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन हमने ऊपर इंटीग्रेट कर रखी है बैकएंड के साथ। तो बेसिकली स्टेट मेंटेन की रिक्वायरमेंट पड़ती है डेटाबेस के केस। तो जहां पर स्टेट मेंटेन की रिक्वायरमेंट पड़ती है वहां पे स्टेटफुल सेट कंट्रोलर हम लोग यूज करते हैं। और डेटाबेस के केस में हमें स्टेट को मेंटेन रखना है, लेकिन फ्रंट एंड और बैक एंड के केस में हमें स्टेट को मेंटेन नहीं रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कोई पॉड आ रहा है, अगर वो चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जगह दूसरा पॉड आ जाएगा। लेकिन डेटाबेस के केस में ऐसा नहीं है कि डेटाबेस का पॉड डाउन हो जाए तो उसकी जगह कोई दूसरा पॉड। हम चाहते हैं कि जो डेटाबेस डाउन पॉड अगर डाउन भी हो रहा है ना, तो अगला जो पॉड आ भी रहा है ना, वो उसका नाम भी वही हो जो पहले वाले का नाम था। मतलब एक स्टेट मेंटेन रखना है हमें। तो वहां पर हम लोग स्टेटफुल सेट यूज करते हैं। ठीक है ना। जहां पर स्टेट मेंटेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे आपको रेप्लिका से मतलब है कि यार इतने डिजायर वैल्यू हमें हमेशा चाहिए, तो वहां पर आप आरसी आरएस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ दोनों को। हम्म। मोहम्मद आपको भी क्लियर हुआ, कंफर्म करो, फिर मैं आगे चलूँ फटाक से। नहीं क्या लाइन में। शायद ऑफिस में हो इसलिए कम रिस्पॉन्स कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो समझ आया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जॉब एंड क्रॉन जॉब। ठीक है, और डीमन सेट। अब डीमन सेट जो कंट्रोलर है वो कहाँ यूज होता है, तो डीमन सेट कंट्रोलर देखो वहां यूज होता है जहां पर, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये मल्टीपल नोड्स हैं, ये हमारे पास मल्टीपल नोड है, नोड 1,
और नोड 2 और नोड 3। ठीक है। अब मान लो हमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन डालनी है जो नोड बेस्ड चलेगी। ठीक है, नोड बेस्ड। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मॉनिटरिंग की। किसकी लेता हूँ? मॉनिटरिंग का एग्जांपल। ठीक है, किसकी लेता हूँ? मॉनिटरिंग की। अब मॉनिटरिंग के केस में क्या होता है कि मान लो आपने कोई एक ऐसा मॉनिटरिंग सर्वर आपने बना दिया बाहर, साइड में कहीं पर भी बना दिया। मान लो आपने एक मॉनिटरिंग सर्वर बनाया। ये आपका एक सर्वर है जो मॉनिटरिंग सर्वर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? मॉनिटरिंग सर्वर। अब मॉनिटरिंग सर्वर का काम क्या होता है बेसिकली कि वो सारे जगह से मैट्रिक्स को कलेक्ट करता है और मॉनिटरिंग सर्वर पे लाके स्टोर करता है। यही काम होता है मॉनिटरिंग सर्वर का। और आप मॉनिटरिंग सर्वर पे जाकर वो सारे मैट्रिक्स देखते हो। अब मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जैसे कि कोई किसी भी एक्टिविटीज के डेटा को देखना। ठीक है, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, लॉग्स बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे पास 3 नोड हैं कुबरनेटिस के, इन तीनों नोड का मुझे लॉग्स देखने एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे। ठीक है। वैसे तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि हर नोड पे लॉग इन कर करके लॉग्स आप देख सकते हो, भाई कितना रैम कितना सीपीयू यूज हो रहा है। ठीक है, कोई एप्लीकेशन चल रही है तो एप्लीकेशन कितना रिसोर्सेज यूज कर रही है, एप्लीकेशन में ट्रैफिक किस लेवल का है। आप एक एक नोड पे लॉगिन करके देख सकते हो, नो डाउट। लेकिन अब तो 100-200 नोड है तो एक एक नोड पे लॉगिन करके देखना डिफिकल्ट होता है थोड़ा। तो कंपनी क्या करती है, एक सर्वर बना लेती है, वहां पर एक ऐसी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर देती है और कहती है कि यार सारे नोड का ना लॉग यहाँ पर लाके देखो। ठीक है, एक जगह पे। तो इसको कंपनी कहती है मॉनिटरिंग सर्वर। क्या कहती है? मॉनिटरिंग सर्वर। अब मॉनिटरिंग सर्वर दूसरे मशीन का लॉग अपने पास कैसे लेके आएगा? उसके लिए क्या होता है कि मॉनिटरिंग सर्वर को ना दूसरी मशीन पे ना एक ऐसी एप्लीकेशन डालनी पड़ती है जो एप्लीकेशन वहां से लॉग्स को कलेक्ट करके मॉनिटरिंग सर्वर को देगा। मतलब हर नोड में एक ऐसी एप्लीकेशन आपको लोड करनी पड़ेगी जो वहां से लॉग को कलेक्ट करेगा और मॉनिटरिंग सर्वर को फॉरवर्ड करेगा। तो ऐसी एप्लीकेशन को हम लोग पता क्या बोलते हैं? नोड एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन। एजेंट मतलब एजेंट है एक प्रकार से। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे लोडेड है, उसका काम क्या है? वो यहाँ से लॉग को कलेक्ट कर रही है और वहां भेज रही है, यहाँ से लॉग को कलेक्ट कर रही है यहाँ भेज रही है, यहाँ से लॉग को कलेक्ट कर रही है यहीं बस यही तो कर रही है। तो अगर ये मॉनिटरिंग सर्वर देखे तो मॉनिटरिंग सर्वर के लिए ये सारी एप्लीकेशन तो एजेंट हो गई ना। क्या हो गई? एजेंट। तो इसको हम लोग कहते हैं एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है। अब एजेंट बेस्ड जो एप्लीकेशन होती हैं वो हमको किस तरीके से चलानी पड़ती है? वो हमें इस तरीके से चलानी पड़ती है कि हमारे क्लस्टर में कितने नोड है, हर नोड में एक एक चलना कंपलसरी है। अब एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन ऐसी नहीं, ऐसा करने से कोई बेनिफिट नहीं है कि भाई आपने मान लो तो आपके पास 3 नोड है, आपने बोला कि यार तीनों एक नोड में ही आपने 3 एजेंट एप्लीकेशन चला दी और 2 नोड में आपने चलाई नहीं, तो कोई फायदा नहीं। ये 2 नोड अपने लॉग दे ही नहीं पाएंगे, सिर्फ यही दे पाएगा। तो यहाँ पर मैंडेटरी क्या हो गया? यहाँ पर मैंडेटरी हो गया कि एक नोड में एक ही एजेंट एप्लीकेशन चलेगा, बट जितने नोड होंगे उतने नोड में एक एक चलना कंपलसरी है। ठीक है। और ये भी कंपलसरी कि कल को मान लो 3 की जगह 6 नोड और आ जाए तो उन 6 में भी और चल जाए, क्योंकि 6 नोड भी अपने लॉग भेजेंगे। कल को 100 नोड और आ जाए तो हम चाहते हैं कि उस 100 नोड में भी ऑटोमेटिक चल जाए। समझ आ रही है? जी। तो जहां पर हमें ऐसी, एक मिनट। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारी एक एप्लीकेशन है जो नोड बेस्ड चलेगी। नोड बेस्ड का मतलब हो गया कि जितने क्लस्टर में हमारे नोड है, हर नोड में की एप्लीकेशन चलनी है। और कल को नोड अगर हमारे इंक्रीज भी होंगे तो उन नोड में भी ऑटोमेटिक चले, ऑटोमेटिक चले। ठीक है। और वो एप्लीकेशन जो चलाना चाहते हैं वो भी हम लोग पॉड पे चलाना चाहते हैं। किस पे चलाना चाहते हैं? पॉड पे। है ना, ओएस पे नहीं चलाना चाहते। तो आपके पास ऐसी कोई एप्लीकेशन है प्रोडक्शन के अंदर जो एजेंट बेस है। ठीक है। तो और उन एप्लीकेशन को आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलाना चाहते, पॉड पे चलाना चाहते हो। तो आप चाहते हो कि यार यहाँ पर एक पॉड बने, उसके अंदर कंटेनर बने और उसके अंदर वो एजेंट वाली एप्लीकेशन चले। ऐसे ही आप चाहते हो कि यहाँ पर एक पॉड बने, उस पॉड के अंदर एक कंटेनर बने और उस कंटेनर के अंदर आप ये एप्लीकेशन चलाना चाहते हो।
ऐसे आप यहाँ चाहते हो। तो आपके पास दो तरीका है, एक तो है कि भाई स्टैंड अलोन पॉड बना दो और उस पर चला दो। लेकिन स्टैंड अलोन पॉड अगर आप बनाते हो तो स्टैंड अलोन पॉड क्या बोलता है कि भाई अगर वो किसी भी रीजन से डिस्ट्रॉय होगा तो रिक्रिएट नहीं होगा। अगर किसी रीजन से आपका नोड फेलियर होता है तो वो पॉड चला गया, और कल को नोड अगर आ पाएगा तो पॉड अपने आप नहीं आएगा। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? तो ऐसी सिनेरियो में आप कंट्रोलर चाहिए आपको। क्या चाहिए? कंट्रोलर। अगर वहां पर आप आरसी या आरएस जैसा कंट्रोलर अगर आप लगाते हो तो आरसी और आरएस जैसा कंट्रोलर क्या कहता है कि भाई मेरे को तो आप एक बार बता दो कितनी कॉपी चाहिए, मैं उतनी कॉपी अपने हिसाब से बना के दे दूंगा। अब वो आरसी और आरएस कंट्रोलर ये गारंटी नहीं देता कि भाई हर नोड में एक एक रखेगा। वो तो कहता है मैं तो डिजायर वैल्यू कंप्लीट करके दूंगा। आपने बोल दिया मेरे को तीन, तो हो सकता है कि आरसी और आरएस क्या करे, एक ही नोड में तीन पोर्ट डाल दे। या हो सकता है दो नोड में मिला के तीन पोर्ट डाल दे, एक नोड में डाल ही ना। तो आपका प्लानिंग खत्म हो गया। हमारा प्लानिंग ये है कि भाई हमें ऐसा कंट्रोलर चाहिए जो कंट्रोलर क्या करे, हमें यहाँ पर ऐसा कंट्रोलर चाहिए जो कंट्रोलर हमें इस चीज की गारंटी दे कि आपके नोड के हिसाब से पॉड बनाएगा, आपके नोड के हिसाब से पॉड बनाएगा और उस पॉड के अंदर कंटेनर बनाएगा, उस कंटेनर के अंदर आपकी एप्लीकेशन चलाएगा। हमें इस चीज की गारंटी दे। और कल को नोड अगर स्केल हो रहा है तो वो उन नोड में भी ऑटोमेटिक डालता जाए एक एक पॉड। राइट? समझ आ रही है? और उन पॉड को कंट्रोल भी करे, अगर किसी रीजन से वो पॉड डिस्ट्रॉय होते हैं तो रिक्रिएट भी करे उस नोड में। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम लोग डीमन सेट कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? डीमन सेट कंट्रोलर। तो आरसी और आरएस समझ में आ गया, फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से देख लेंगे। डीमन सेट समझ में आ गया किस सिनारियो के लिए, स्टेटफुल सेट समझ में आ गया कि स्टेट मेंटेन रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं जॉब कंट्रोलर की। ठीक है, तो जॉब कंट्रोलर यहाँ पर क्या बोलता है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना कोई एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, आपके पास कोई एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको रन करना है, बट वो कंटिन्यू रन नहीं करना। आपके पास कोई एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको रन करना चाहते हो पॉड के अंदर, कंटेनर के अंदर, बट वो कंटिन्यू आपको रन नहीं करना, वो ब्रेक कर करके रन करना। कंटिन्यू और ब्रेक का मतलब क्या होता है? मान लो अगर आपके डेटा सेंटर के अंदर आपको कोई बोले कि यार डेटा सेंटर के अंदर जो डेटाबेस है ना उसका बैकअप लेना है। ठीक है, बैकअप लेना है। तो डेटाबेस का बैकअप लेना है और आपको बोला गया यार सुबह 8:30 बजे बैकअप लेना है, फिर दोपहर को बैकअप लेना है, फिर शाम को बैकअप लेना है। ठीक है, और बैकअप का प्रोसेस जो है वो 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में चलता है। मतलब सुबह वो प्रोसेस, बैकअप का प्रोसेस सुबह 15 मिनट चलानी है, दोपहर को 15 मिनट चलानी है, और शाम को 15 मिनट चलानी है। तो एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको पूरे 24 आवर्स में सिर्फ आपको 3 बार चलाना होता है और 15-15 मिनट के टाइम पर चलाना होता है। तो ऐसे प्रोसेस को चलाने के लिए आप क्या करोगे? और ऐसा प्रोसेस आप ओएस पे नहीं चलाना चाहते, आप चाहते हो कि वो जो प्रोसेस है वो भी आपके कंटेनर के अंदर चले, और कंटेनर पॉड के अंदर होता है। तो मान लो आपको एक ऐसा पॉड बनाए, ठीक है, उस पॉड के अंदर कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर आपने बैकअप की कमांड डाल दी। अब वो बैकअप की कमांड यहाँ पर चल रही है, बैकअप की कमांड यहाँ चल रही है। बैकअप किसका ले रही है? डेटाबेस का ले रही है। तो कमांड यहाँ चल रही है, और बैकअप किसका ले रही है? आपके क्लस्टर के अंदर डेटाबेस का ले रही है। अब मान लो कल को ये बैकअप की कमांड चल रही है और चलते चलते किसी भी रीजन से ये पॉड जिस नोड पे बना है या फिर ये पॉड किसी भी रीजन से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपका जो प्रोसेस इसके अंदर चल रहा था उसका क्या होगा? वो तो वहीं रुक गया, आपका बैकअप कंप्लीट नहीं हुआ ना। क्या? आपका बैकअप कंप्लीट हुआ ही नहीं। और जब आपका बैकअप कंप्लीट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? पॉड तो डिस्ट्रॉय हो गया। अब आप दोबारा से पॉड को बनाओगे, और मान लो फिर आपने बनाया, फिर प्रोसेस डाल दिया आपने, फिर किसी रीजन से पॉड बंद हो गया। अब आप परेशान हो गए, बंद हो जाता है, फिर आप बना रहे हो। यार ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे पॉड को भी कंट्रोल करें। अब मान लो ऐसे पॉड को कंट्रोल करने के लिए आप आरसी आरएस लगाते हो तो फिर दिक्कत है भाई, क्योंकि आरसी आरएस क्या बोलते हैं कि वो तो हमेशा कंट्रोल करेंगे, हमेशा। अब हम नहीं चाहते कि भाई भाई ऐसे कोई पॉड हमारे क्लस्टर के अंदर रहें जिनका पूरा टाइम चलने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब भाई फ्रंट एंड एप्लीकेशन, बैक एंड एप्लीकेशन के पॉड को तो भाई कंटिन्यू चलने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सर्टन काइंड ऑफ प्रोसेस वाले पॉड जो भाई 24 घंटे में 3 बार चलते हैं, 10-10 मिनट चलते हैं, तो ऐसे पॉड को अगर आप आरसी आरएस कंट्रोलर के अंदर डाल दोगे तो फिर बेकार है, क्योंकि आरसी आरएस तो उसे हमेशा ऑन रखेगा, हमेशा ऑन रखेगा ना।
तो परफेक्ट नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग जॉब कंट्रोलर यूज करते हैं। क्या करते हैं? जॉब कंट्रोलर। तो जॉब कंट्रोलर क्या कहता है? अब जॉब कंट्रोलर में ऐसा होता है कि जॉब कंट्रोलर को हम लोगों ने बोल दिया कि भाई, जॉब कंट्रोलर को हमने बोल दिया कि भाई ये प्रोसेस है, ये आपको रन करना है। बस जाकर हमने बोल दिया जॉब कंट्रोलर को ये प्रोसेस है, ये आपको रन करना है। अब जॉब कंट्रोलर क्या करेगा? अपने आप एक पॉड बनाएगा, उसके अंदर कंटेनर बनाएगा, और उसके अंदर वो प्रोसेस रन करेगा। ठीक है? उसके अंदर वो प्रोसेस रन करेगा। अब जॉब कंट्रोलर बोलता है कि जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं रन करूंगा। ठीक है? अब मान लो जॉब कंट्रोलर कहता है कि प्रोसेस चलते चलते अगर पॉड किसी रीजन से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जॉब कंट्रोलर उसे वापस क्रिएट करता है, पॉड को वापस उस पॉड को क्रिएट करता है, उसके अंदर के कंटेनर को क्रिएट करता है और प्रोसेस को चलाता है। मतलब तब तक उस पॉड को वापस रिक्रिएट करता रहेगा। अगर पॉड डिस्ट्रॉय होता है, प्रोसेस चलते टाइम अगर पॉड किसी भी रीजन से डिस्ट्रॉय होता है, तो जॉब कंट्रोलर उसे वापस रिक्रिएट करेगा अपने आप। क्यों रिक्रिएट कर रहा है? क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक जॉब कंट्रोलर उसे ऑन रखता है। लेकिन जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट, जॉब कंट्रोलर कहता है कि अब तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब वो उस पॉड को भी, उस पॉड के अंदर जो कंटेनर चल रहा था, उस कंटेनर को हटा देता है। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? तो ऐसे केस में हम लोग, तो यूज सिर्फ डेटाबेस का बैकअप लेने के लिए करते हैं नहीं, और किसी यूज भी के टाइप का जो प्रोसेस हो गया ना, सिर्फ बैकअप लेने का नहीं हो गया, किसी भी टाइप का प्रोसेस हो गया जिसमें आपको गारंटी चाहिए कि यार जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तक ये पॉड ऑन रहे, या प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो इस पॉड के अंदर जो कंटेनर है वो बंद हो जाए। तो ऐसे प्रोसेस के लिए आप यूज करो। सिर्फ डेटाबेस बैकअप नहीं, डेटाबेस बैकअप में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत बार कंपनी के अंदर होता है कि यार मेरे को, मेरे बॉस ने बोला कि यार ये फलाना सर्वर है, इस पे ना एक कमांड चला दे। ठीक है? अब ये कमांड ना एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा, और 15 मिनट तक चला के रखना, और जब तक ये रिपोर्ट ना आ जाए ना, तब तक ये कमांड बंद नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा बोल दिया मेरे को। अब मान लो मैंने नॉर्मल पॉड बनाया, उसके अंदर कंटेनर बनाया, वो कमांड डाल दिया, अब वो पॉड बंद हो गया, तो कंप्लीट नहीं चला ना वो। तो ऐसी चीजों को मैंने क्या कर दिया, जॉब को दे दिया। तो जॉब क्या बोलता है कि जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसे ऑन रखेगा। ठीक है? समझ आ रहा है मोहम्मद? आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. अब यहां पर बात आती है जॉब। अब जॉब क्या कहता है? जॉब कहता है कि आपने प्रोसेस मेरे को दिया, मैं चला के टाटा बाय करके मैं जा रहा हूँ। जॉब क्या कहता है? आप मेरे को प्रोसेस दे दो, मैं चला के दे दूँ, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं चलाऊँ। अब मान लो कुछ ऐसा प्रोसेस है जो मुझे एक ही बार चलाना है 6 महीने में। ठीक है, तो मैंने जॉब को दे दिया। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो यार दिन भर में मुझे 3 बार चलाने, मतलब फिक्स है कि सुबह 8 बजे भी चलाने, दोपहर को भी चलाने, रात को भी चलाने, 4 बजे भी चलाना। फिक्स है, मतलब एक दिन में 4 बार से चलाने। एक सुबह 8 बजे चलाने, एक दोपहर को 12:30 बजे चलाने, एक शाम को 4:30 बजे चलाना, एक रात को 11:30। फिक्स है, और रिपीटेड चलाने। तो फिर इस केस में मैं क्या करता हूँ कि जॉब को ना देके क्रॉन जॉब को दे देता हूँ, और वहां पे टाइम डाल देता हूँ कि आपको एक बार 8 बजे चलना है, एक बार 12 बजे दोपहर को चलना है, एक बार 4:30 बजे चलना है, एक बार रात को 11 बजे चलना है। तो क्रॉन जॉब को दे दिया। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? ठीक है? जैसे बार बार अगर कोई जॉब शेड्यूल को चलानी हो, जैसे दिन में रात में 2 बजे 3 बजे, तो उसके लिए क्रोन जॉब को कंट्रोल हो। हाँ, उसके लिए आप क्रॉन जॉब को दे दीजिए। तो प्रैक्टिकल करते हैं इसका। एक मिनट रुकना। हेलो। यस। हाँ जी। आप व्हाट्सएप में पिंग कर दीजिए, अभी ना मैं क्लास ले रहा हूँ। तो समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने कमांड रन किया क्यूब सीटीएल गेट नोड। तो हमारे पास क्या हो गया? 2 नोड है। कितने नोड है? 2 नोड है। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको उस दिन सैंपल से बता दिया भाई कंट्रोलर काम कैसे करता है। कंट्रोलर को काम करता है बेस, किसके थ्रू काम करता है? क्यूब कंट्रोलर मैनेजर के थ्रू। ठीक है?
अब मैंने यहाँ पर बोला क्या, मैंने ये सारी चीज समझा दी थी आपको, क्यूब VIM RC डॉट यामल, ठीक है। यहाँ गया और मैंने की ऑफिशियल साइट पे गया और यहाँ पर जाके मैंने बोला मुझे RC चाहिए, RC बनाने की मैनिफेस्ट फाइल चाहिए। क्या चाहिए? मैंने कुछ RC बनाने की मैनिफेस्ट फाइल यहाँ पर मुझे चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पर मेरे को? RC बनाने की मैनिफेस्ट फाइल चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से उठाया और ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये कंट्रोलर बन रहा है, ठीक है, ये कंट्रोलर का नाम है। हमने कंट्रोलर को बोला कि आपको 3 पॉड कंट्रोल करना है, और वो 3 पॉड कौन से होंगे, हमने यहाँ पे लेबल डिफाइन कर दिया कि भाई आपको जो जो 3 पॉड कंट्रोल करना है उसको इस लेवल वाले करना है, ठीक है। अगर वो 3 पॉड किसी रीजन से डिस्ट्रॉय होते हैं तो आपको रिक्रिएट करना, करने की कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब एक चीज देखना यहाँ पर ये काम कैसे करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैं ना एक पॉड बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गया मैं, और पॉड बनाने की, सिर्फ पॉड बनाने की मैनिफेस्ट फाइल यहाँ से मैं उठाता हूँ। यहाँ पर गया, VIM पॉड डॉट यामल, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक पॉड बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया, पॉड का नाम, ठीक है, स्टूडेंट 1, पॉड का नाम है। और पॉड में ना लेबल बता दिया मैंने, क्या बता दिया? लेबल। और लेबल यहाँ पे मैंने बता दिया ऐप इक्वल टू engine, ठीक है। ये एक पॉड बनेगा मेरा, लेबल क्या है? ऐप इक्वल टू engine। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, kubectl create -f पॉड डॉट yum। अब यहाँ पर मैं करता हूँ kubectl get पॉड, तो ये पॉड मेरा बन रहा है, ठीक है। ये पॉड बन गया स्टूडेंट 1 नाम का। और इस पॉड का अगर मैं लेबल चेक करता हूँ, हाइफन हाइफन सो हाइफन लेबल, क्या है? ऐप इक्वल टू इंजीनियरिंग। ऐसे ही मैं दूसरा पॉड बनाने जा रहा हूँ, दूसरे पॉड का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट 2। लेबल वही रखते हैं, ऐप इक्वल टू इंजीनियरिंग, ये लेबल मतलब टैग है ना। और पॉड के अंदर जो कंटेनर होगा उस कंटेनर की कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, kubectl create -f, ये लो। तो मेरे पास टोटल कितने पॉड हो गए दोस्तों? kubectl get पॉड हाइफन हाइफन सो हाइफन लेबल, सॉरी सो की स्पेलिंग गलत हो गई, 2 पॉड हो गए, एक स्टूडेंट 1 एक स्टूडेंट 2। दोनों में लेबल क्या है? ऐप इक्वल टू एनजेनिक्स, क्या है। अब मैं यहाँ पर एक नया टैब खोल रहा हूँ नई चीज को समझाने के लिए, ठीक है, कि आपको मैं बताऊंगा ये कंट्रोलर काम कैसे कर रहा है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उस दिन समझे तो थे, और डिटेल में समझते हैं। अब ये कंट्रोलर क्या कहता है? ये कंट्रोलर कहता है कि भाई आप कंट्रोलर बना रहे हो और एप्लीकेशन कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम हमने दिया नेम इक्वल टू एनजिनिक्स, मतलब कंट्रोलर का नाम क्या है? कंट्रोलर का नाम क्या है? एनजिनिक्स। ये लेबल नहीं है, कंट्रोलर का नाम है। यहाँ पर मैं माई फर्स्ट आर लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमने कंट्रोलर का बोला कि आपको 3 पॉट कंट्रोल करने, हमने कंट्रोलर को बोला 3 नहीं, आपको 6 पॉट कंट्रोल करने। अब 6 पॉट जो कंट्रोल करने, वो पॉट का लेबल क्या है? ऐप इक्वल टू इंजीनियरिंग। क्या बता दिया हमने? ऐप इक्वल टू इंजीनियरिंग। तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, पता है क्या करेगा? जब हम इस कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे ना, तो ये कंट्रोलर बनेगा, कंट्रोलर पहले बनेगा, और सबसे पहले क्लस्टर के अंदर उन 6 पॉड को ढूंढेगा, नेम इक्वल टू इंजीनियरिंग में। क्या करेगा? उन 6 पॉड को ढूंढेगा, नेम इक्वल टू इंजीनियरिंग में, सबसे पहले ढूंढेगा। अब ढूंढेगा पहले, अब ढूंढते टाइम अगर उसको क्लस्टर में कुछ पॉड ऐसे मिल जाते हैं जिसमें लेबल लगा हुआ है नेम इक्वल टू इंजीनियरिंग, तो ये कंट्रोलर क्या करेगा? उन्हीं को कंट्रोल करने लगेगा। भाई उसे मिल गया ना, भाई उसको जो डिफाइन किया गया है कि भाई आपको कौन से पॉड को कंट्रोल करना है, वो पॉड क्लस्टर पे मिल गए, पहले से बने हुए थे। अब वो उन्हीं को कंट्रोल करने लगेगा, ठीक है। क्या करने लगेगा? उन्हीं को कंट्रोल करने लगेगा। अगर क्या करेगा वो? उन्हीं को कंट्रोल करने लगेगा। अगर उसे नहीं मिलते हैं, तब वो नए बनाएगा अपने डिजायर वैल्यू को पूरा करने के लिए। और जो नए बनाएगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी हुई है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं यहां पर देखूं तो क्या होने वाला है, कंट्रोलर को 2 पॉड मिल जाएंगे, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 नाम का, जिसपे लेबल लगा हुआ है ऐप इक्वल टू इंजीनियरिंग।
तो कंट्रोलर क्या करेगा, उन दो पॉड को कंट्रोल करने लगेगा। लेकिन कंट्रोलर को हमने क्या बताया कि आपको 6 करना है, तो उसकी डिजायर वैल्यू तो पूरी नहीं हुई ना, उसको 2 ही मिले, 4 तो नहीं मिले। तो 4 बनाएगा वो नए पॉड। लेकिन अगर यहाँ पर उसे एक भी नहीं मिलता है तो पूरे 6 बनाएगा। क्या करेगा, पूरे 6 बनाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ लैब करके, तब समझ में आएगा। कंफ्यूज मत होना यहाँ पर थोड़ा सा भी। यहाँ पर मैंने कमांड मारा क्यूबसीटीएल क्रिएट माइनस एफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्यूबसीटीएल गेट पीओडी पॉड। ठीक है, दो पॉड चल रहे हैं, क्यूबसीटीएल क्रिएट माइनस एफ आर एस डॉट यामल। और यहाँ पर मैंने कमांड रन किया क्यूबसीटीएल गेट पॉड। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ 4 पॉड बनाया। क्या बनाया, सिर्फ 4। समझ आ रही है, सिर्फ इसने 4 बनाया। क्या बनाया, 4। अगर हाइफन हाइफन सो लेबल्स करता हूं तो अब देखिए जरा, कह रहा है भाई दो तो पहले से मिल गया, दो तो पहले से मिल गया। अब एक बात और रुकिएगा, मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ डिलीट। मैंने सब कुछ डिलीट मार दिया, ले भाई डिलीट मार दिया। अब जब मैंने इसको डिलीट मारा तो उसने सारे पॉट को डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया भाई, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को भी डिलीट कर दिया। क्यों, क्योंकि कंट्रोलर के थ्रू चल रहे थे वो, और कंट्रोलर ही उड़ा दिया आपने। क्या उड़ा दिया आपने, कंट्रोलर उड़ा दिया। अब यहाँ देखना क्यूसीटीएल गेट पॉट, कोई पॉट नहीं है। अब मैं यहाँ पर वापस से आरसी को क्रिएट करूंगा, मतलब फिर से कंट्रोलर क्रिएट करूंगा। तो अब क्या करेगा, फिर वही करेगा, ढूंढेगा क्लस्टर के अंदर भाई, क्लस्टर के अंदर कोई ऐसे पॉड है जिसमें लेबल लगाओ। तो इस टाइम पर अब उसे एक भी नहीं मिलेगा। पहले तो स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू मिल गया था, अब उसे नहीं मिलेगा। तो अब वो क्या करेगा, पूरे 6 बनाएगा। अपनी डिजायर को पूरी पूरी करने के लिए पूरे क्या करेगा, 6 बनाएगा। क्या करेगा, 6 बनाएगा। देखो मैंने यहाँ पर कमांड मारा क्यूबसीटीएल गेट पीओडी पॉड, देखो पूरा 6 बनाया। क्या बनाया इसने, पूरे 6 बनाया। समझ आई। लेकिन अगर 4 पहले से चल रहे होते तो कितने बनाता हो, 2 बनाता। कितने बनाता मोहम्मद, कितने बनाता ये, कितने बनाता, 4 बनाता। अगर 4 पहले से चल रहे होते तो कितने बनाता, 2 बनाता ना। डिजायर वैल्यू दो, 4 तो मिल गए। डिजायर वैल्यू तो 6 है ना, तो 2 और बनाएगा अपनी कंप्लीट करने के लिए। कितने बनाएगा, 2 बनाएगा। ठीक है, अब और देखना है यहाँ पर, थोड़ा सा और मदद दिलाता हूँ। देखो अब मैंने यहाँ पर बोला क्यूब सीटीएल क्रिएट माइनस, ठीक है। और मेरे पास है यहाँ पर क्यूब सीटीएल गेट पीओडी पॉड। एक मिनट तो सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ वापस से आरएस को, क्योंकि अब नई चीजें आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने फिर से एक पॉड बनाया, ठीक है। एक पॉड बन गया स्टूडेंट 2 नाम का, लेबल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, वापस से यहाँ गया। ठीक है, मेरे पास, अब ध्यान से देखना। मैं एक नया आरसी क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू आरसी डॉट यामल। ठीक है, देखना अभी। ईश्वर में आरसी का नाम दे दिया, क्या दे दिया, ट्यूब स्टूडेंट, आरसी का नाम है। ठीक है, मैंने बोला 3 रेप्लिका हैंडल करना है, ठीक है। ऐप इक्वल टू इंजीनियरिंग से, ठीक है। अब देखना, मैंने कमांड मारा क्यूब सीटीएल क्रिएट माइनस एफ न्यू आरसी डॉट याम, ठीक है। चलो ऐसे ही रहने दो, हाइफन हाइफन सो हाइफन, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसको वापस डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो समझाना चाहता हूँ थोड़ा फ्लो खराब हो जाएगा। तो मैंने डिलीट किया और वापस मैं
यहाँ पर मैंने बोला कि आपको ना 4 पॉड कंट्रोल नहीं करना, आपको सिर्फ 2 करना है। क्या करना है? 2 करना है। और मैंने बोला क्यूब सी टी एल क्रिएट माइनस एफ, न्यू आर सी क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, न्यू आर सी बन गया। गेट पॉड के साथ 2 पॉड मेरे पास है। ठीक है, 2 पॉड मेरे पास है। अब आ जाओ अपने पुराने वाले आर सी पे। इसको आपने बोला 6 पॉड बनाओ। ठीक है, और 6 की जगह मैंने इसको बोला 8 पॉड बनाओ। अब बताओ, अब मैं इसको बनाऊंगा तो ये कितने पॉड बनाएगा? ये आरसी कितने पॉड बनाएगा अभी? बताओ, मोहम्मद साहिदा दोनों बताओ, कितने पॉड बनाएगा? हैं? पहले ये देखो, आपने कंट्रोलर को बोला कितने पॉड का? 8 बोला है ना, तो ये कितने बनाएगा अभी? साहिदा कितने बनाएगा? बनाएगा, 2 महीना का लुक। 6 बनाएगा। देखते हैं 6 बनाता है कितने बनाता है। क्यूब सीटीएल क्रिएट माइनस एफ आर सी क्यूब सीटीएल गेट पॉड कितने बनाया? किन के बताओ? आपने तो बोला था 6 बनाएगा। सोचो सोचो। कंट्रोलर कहता है मैं क्लस्टर के अंदर उन पॉड को ढूंढता तो जरूर हूँ जिसमें जो लेबल मुझे डिफाइन की करे किया गया है कि किस टाइप के पॉड को कंट्रोल करना है। मैं क्लस्टर के अंदर ढूंढता तो जरूर हूँ उस लेबल वाले पॉड को, लेकिन वहां जाके रुक जाता हूँ। कहाँ पर? अगर उस एग्जिस्टिंग पॉड का कंट्रोलर कोई और होगा तो फिर उन्हें पिक नहीं करेगा। कंट्रोलर कहता है मैं पॉड को ढूंढता हूँ, अगर लेबल मैच कर जाए तो मैं उन्हें उन्हें कंट्रोल करने लगता हूँ, लेकिन एक चीज और देखता हूँ कि उसका कोई कंट्रोलर उस टाइम पर नहीं होना चाहिए। उसका उस टाइम पर कोई कंट्रोलर नहीं होना चाहिए, तब मैं उसको अपने अंदर ऐड करूंगा। तो हुआ क्या यहाँ पर? ये जो 2 पॉड था, जिसका लेबल क्या लगा हुआ है? जिसका लेबल भी लगा हुआ है ऐप इक्वल टू एनजिनिक्स, लेकिन इस बार उसने इसको उठाया क्यों नहीं? क्योंकि इसका कंट्रोलर कोई और है। कौन है? ये है। कौन है? क्या है? समझ आई? ये सब इंटरव्यू का सवाल है, नोट डाउन कर लो। क्या हुआ? उसने बोला कि भाई ये जो 2 पॉड चल रहे हैं ना, वो कह रहा है इस कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। अगर कंट्रोल नहीं हो रहे होते तो ऐड कर लेता, तब वो 6 बनाता। लेकिन उसने देखा यार वो 2 पॉड हैं जिनका लेबल मैच तो कर रहा है, बट वो किसी और के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, तो वो वापस आ गया। फिर वो अपना पूरा बनाएगा नया। तो अगर आप देखना चाहते हो कौन सा पॉड किस कंट्रोलर से, तो आप देख सकते हो। पता कैसे? यूज ट्यूटोरियल डिस्क्राइब करो। अब जैसे इस वाले पॉड को डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि किस कंट्रोलर से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, यहाँ चलो। यहाँ पर गया मैं, एक मिनट है। पहले मैं देखता हूँ मेरे पास टोटल कितने कंट्रोलर हैं। क्यूब सीटीएल गेट आरसी करता हूँ, 2 कंट्रोलर हैं। एक माई फर्स्ट आरसी नाम से, एक क्यूब स्टूडेंट के नाम से। यहाँ पर मैंने कमांड मारा क्यूब सीटीएल गेट पीओडी पॉड। ठीक है, मैंने यहाँ पर कमांड मारा क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब पीओडी पॉड, और ये वाला पॉड को डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका कंट्रोलर कौन है? यहाँ लिखा हुआ है, देखो। ये कंट्रोल किसके थ्रू हो रहा है? ये देखो, कंट्रोल बाय कौन से कंट्रोलर के थ्रू हो रहा है? इस कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है। और अगर दूसरे वाले पॉड को देखता हूँ क्यूबसीटीएल गेट पीओडी पॉड, अगर इस पॉड को देखता हूँ क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब पीओडी पॉड, इसको देखता हूँ इनमें से कोई एक को, तो ये किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है? ये कंट्रोल हो रहा है किसके थ्रू? ये देखिए। समझ आई बात में आपको? मोहम्मद क्लियर हुआ? हाँ बोलो सर। कह रहा हूँ क्लियर हुआ। अब एक चीज देखो, अब ये मेरा क्यूब सीटीएल गेट आरसी चल रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ गया और मैंने कमांड मारा क्यूब सीटीएल एडिट आरसी। क्या किया? एडिट आरसी, और इस आरसी को मैं एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, एडिट कर रहा हूँ, और यहाँ जाकर मैंने क्या बोला? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई आप किसको कंट्रोल करोगे? ऐप इक्वल टू एनजिनिक्स। ठीक है,
ऐप इक्वल टू एंजलिंग। अब यहाँ पर एक चीज देखना, मैं कोई चेंजेस नहीं किया यहाँ पर अभी, मैं सीधे क्विट करके बाहर आ गया। मैंने यहाँ पर कमांड मारा kubectl गेट पीओडी पॉड, मैंने यहाँ पर कमांड मारा kubectl डिलीट पीओडी पॉड हाइफन हाइफन हो। सारे पॉड डिलीट हो गए, लेकिन वापस रिक्रिएट हो जाएंगे। सारे पॉड डिलीट हो गए, लेकिन सारे वापस रिक्रिएट हो जाएंगे। ये देखो kubectl गेट पॉड वापस रिक्रिएट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा अलग करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर पॉड बनाया, ठीक है, ये पॉड बनाया, और मैंने बोला कि अब मैं जो पॉड बना रहा हूँ, ठीक है, उस पर लेबल लगा रहा हूँ टीम इक्वल टू डेव, ठीक है, और मैंने पॉड का नाम दे दिया इस बार प्रोजेक्ट 1, ठीक है, और मैंने कमांड मारा kubectl create -f pod डॉट yaml। ऐसे मैंने यहाँ पर क्या किया, अगला पॉड बनाया ये, ठीक है, kubectl create -f pod डॉट yaml। अब यहाँ पर आप देखो kubectl गेट pod pod हाइफन हाइफन सो हाइफन लेबल्स। अब यहाँ देखो मेरे पास दो पॉड ऐसे आ गए जिसमें लेबल टीम इक्वल टू टैब है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर गया, मेरे पास टोटल कितने kubectl गेट आरसी है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कमांड मारूं kubectl डिस्क्राइब आरसी, डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं अपनी इस आरसी को, या क्यूब स्टूडेंट वाले आरसी को डिस्क्राइब करता हूँ, यहाँ डिस्क्राइब करता हूँ, तो यहाँ पर आरसी क्या बोल रहा है, आरसी को क्या बोला गया, इस आरसी को बोला गया कि आपको इस पॉड को कंट्रोल करना है। क्या बोल कर रहा है, इस वाले पॉड को कंट्रोल करना है। अगर मैं आरसी को जाके बोल दूं कि इस पॉड को कंट्रोल मत करो, आप इस पॉड को कंट्रोल करो, राइट, तो आरसी क्या करेगा, इन दो पॉड्स को हटाकर इसको कंट्रोल करने लगेगा। देखना कैसे बोलोगे आप इसको, kubectl आरसी पहले से बना हुआ है, kubectl एडिट करो, क्या करो, एडिट आरसी, ठीक है, अंदर गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आरसी को बोला कि आप कंट्रोल करो किसको, आप कंट्रोल करो टीम इक्वल टू डेप्थ को, टीम इक्वल टू डेप्थ को, ठीक है। तो अब यहाँ पर नो चेंजेस हुआ, तो यहाँ पर एक कमांड आपको रन करनी पड़ेगी kubectl ऐसे केसेस में रिप्लेस -f, और ये जो टेम्परेरी फाइल है इसको उठाओ, यहाँ से कॉपी करो, ये लो, ठीक है, और हाइफन हाइफन फोर्स, डन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये एरर क्यों दिया है, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अधूरी की है, ठीक है, पूरी नहीं की, इसलिए एरर दिया, क्योंकि मुझे ना एक जगह और भी चेंज करना था। एक मिनट रुक जाओ, गेट आरसी, ओ आरसी मेरा उड़ गया, एक मिनट रुक जाओ, मैं बना लेता हूँ, क्रिएट मैनेजर न्यू आरसी, ठीक है, फिर करते हैं, चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है चलो। और मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, kubectl एडिट आरसी, और मेरे आरसी का नाम क्या है, ये। तो मुझे यहाँ पर मैंने आधी कॉन्फ़िगरेशन की थी, तो मुझे यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर मैंने क्या बताया, आप किसको मैनेज करो, टीम इक्वल टू डेप को मैनेज करो, किसको करो, टीम इक्वल टू डेप को। लेकिन मुझे साथ में यहाँ पर भी बताना पड़ेगा ना, मैंने यहाँ कंट्रोलर तो बता दिया, सॉरी मैंने यहाँ पे सेलेक्टर में तो बता दिया आपको मैनेज किसको करना है, ऐप इक्वल टू इंजीनियरिंग हटा के इसको मैनेज करना है। लेकिन मुझे ये भी बताना पड़ेगा ना कि अगर आपके पॉड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो जो पॉड आप बनाओगे उनमें लेबल क्या दोगे, वो लेबल यहाँ पर भी मुझे बताना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसलिए वो सेव नहीं हो पा रहा यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि जब वो नया पॉड बनाएगा, तो नया पॉड बनाएगा उसको लेबल क्या देगा, उसको लेबल क्या देगा, तो वो जो भी लेबल देगा ना वो इससे मैच होना चाहिए, तभी वो उसे कंट्रोल करेगा। तो अब ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर फाइल को सेव करके बाहर आता हूँ। अब जब मैंने बाहर आया, देखो हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ क्या, kubectl गेट पीओडी पॉड, ठीक है, और हाइफन हाइफन सो हाइफन लेबल्स।
तो इस पे लेबल देखो वही लगा हुआ है। एक मिनट रुक जाओ। अब उसने इनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वो वाले पोर्ट मेरे आए नहीं ना, कहाँ चले गए। अच्छा, वो पोर्ट तो मैंने डिलीट ही मार दिया था ना, स्टूडेंट वन स्टूडेंट नाम को। तो आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ये पोर्ट तो मैंने स्टैंडर्ड में बनाया था ना, अब देखो ये कंट्रोल होने लगे। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि डिस्क्राइब पोर्ट, देखो कंट्रोलर तो लगाया नहीं था पोर्ट को बनाते टाइम, तो ये देखो कंट्रोल हो रहा है इसके थ्रू। समझ आई? हाँ सर, कंफर्म करो। यस। तो समझ आया कंट्रोलर कैसे काम करते हैं। और मैंने यहाँ पर दोनों कंट्रोलर को उड़ा देता हूँ। चलो फिर आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोई डाउट है यहाँ? सर एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना फिर हाँ, देखते हैं। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल तो बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिकल के तो पता भी नहीं लगेगा। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारा, इससे चलना चाहिए, सब बेनिफिट है। ठीक है, करो प्रैक्टिकल, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो शिखा मैम हमारे लेक्चर तो देख लीजिएगा। हाँ, मैं सीखा मैम को वाला लेक्चर आपको सेंड करवा दूँ। ठीक। ठीक, ओके, बाय। ओके। बाय।